हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी टॉक अबाउट द राज्यसभा। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा और लोकसभा की कार्यप्रणाली के बारे में ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं इससे पहले। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देख लेंगे। तो टुडे वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, मैनर ऑफ इलेक्शंस एंड क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ड्यूरेशन ऑफ हाउस। तो ये मेनी तरह के जो टॉपिक्स हैं राज्यसभा के अंतर्गत, उन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे। ये क्लास 8 सिविक्स का थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के थर्ड वीडियो है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको अवश्य देख लेंगे जिससे इस वीडियो को समझने में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप नोट्स को लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे आपका एक अच्छा और बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। जैसे पिछले वीडियो हमने कवर किया था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पार्लियामेंट वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर तीनों मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, तीनों मिलकर पार्लियामेंट का डेवलपमेंट करते हैं। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट क्या है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजीज क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ड्यूरेशन, कोरम और पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। ये पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली चर्चा करेंगे कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के कंपोजिशन क्या है, इसके जो रिजर्वेशन ऑफ सीट हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, इस पे हम लोग बेसिकली चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। राज्यसभा के कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर का वो 250 हो सकता है, 250 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। बट यहाँ पर वर्तमान जो है, इन प्रेजेंट टाइम ओनली 245 मेंबर आर अवेलेबल इन राज्यसभा। मात्र 245 राज्यसभा सदस्य हैं, आप इसको याद रखेंगे। मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। जो मेंबर होते हैं, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। 2 तरह के मेंबर होते हैं। फर्स्ट जो है वो है नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पहला, जिनको हिंदी में मनोनीत सदस्य कहते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो अलग अलग राज्यों से और यूनियन टेरिटरी जो हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से चुन के आते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं उनका नंबर 12 हो सकता है। मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उनका संख्या जो हो सकता है वो अधिकतम 12 हो सकता है, जो इलेक्ट बाई द प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो भी जो अलग अलग फील्डों में काफ़ी बेहतर कंट्रीब्यूशन होता है जिन व्यक्ति का, उनको इस सभा में मनोनीत किया जाता है। जैसे लिटरेचर में जिनका बेहतर कंट्रीब्यूशन है, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, तो इन क्षेत्रों से मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे हम इलेक्टेड मेंबर की बात करें, जो मेंबर निर्वाचित होकर आते हैं, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग संख्या में आते हैं। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर, जैसे कि कोई राज्य बड़ा है तो वहाँ से अधिक सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के, और कोई राज्य छोटा है तो वहाँ से कम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के। ठीक है, यूटीएस से भी, जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से, तो राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से सदस्य चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर। नेक्स्ट है मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव पद्धति, यानी कि इलेक्शन का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। तो इसकी बात करें तो जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, और जो यूटीएस है, यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं,
उनके द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं वो इलेक्टेड मेंबर जो हैं राज्यों के एमएलए के रूप में, एमएलए यानी कि विधायक यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, आप सभी इससे परिचित होंगे, हर क्षेत्र में विधायक होते हैं। तो विधायक जो होते हैं अलग राज्यों के, उनके द्वारा यहाँ पर सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के। वो भी किस प्रक्रिया द्वारा? इस प्रक्रिया को आप याद रखेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसेस। तो ये हिंदी में इसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रक्रिया द्वारा सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के। तो कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किन के द्वारा चुने जाते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर हैं अलग अलग राज्यों के एमएलए, उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। क्लियर है? आगे बात करें क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। सदस्य हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इन ऑर्डर टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा ए पर्सन, उस व्यक्ति के पास मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। सेकेंड, मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, उनकी आयु जो है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल की आयु पूरा कर चुका हो। और थर्ड है मस्ट possess सच एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ऐसे सभी अतिरिक्त योग्यताएँ रखता हो जो समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो सारी योग्यताएँ इनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, हम कार्यकाल की बात करें, हाउस के ड्यूरेशन की बात करें कि ड्यूरेशन कितना होता है, तो द राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है, ये अस्थाई सदन जिसको बोलते हैं, ये अस्थाई सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। इसका हम कह सकते हैं भंग नहीं कर सकते। किसका? राज्यसभा का। साथ ही साथ क्योंकि 1/3 मेंबर्स रिटायर एट एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, क्योंकि प्रत्येक 2 सालों के अंतराल पर यहाँ के जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं, और प्रत्येक 2 साल पर इनका चुनाव होता है। यानी कि 2 सालों पर, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 मेंबर का यहाँ पर इलेक्शन होता है, जिससे इनके चुनकर इस सभा में पहुँचते हैं, इस सदन में पहुँचते हैं। इसलिए ये एक अस्थाई सदन है, एक परमानेंट बॉडी है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है, अपर हाउस बोलते हैं। तो अपर हाउस है, और इसको सेकेंड चैम्बर भी कहा जाता है, द्वितीय चैम्बर भी कहा जाता है राज्यसभा को। इसके साथ इसका टर्म जो है, इसका कार्यकाल 6 ईयर का होता है, जिसमें 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों पर चुने जाते हैं। ठीक है, कब? एंड ऑफ ईयर, एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि साल के अंतिम समय में इनका चुनाव होता है, प्रत्येक 2 सालों के अंतिम समय में। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो आप याद रखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, हमेशा होते हैं। ठीक है, हमेशा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका कार्यकाल एक कह सकते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में होता है। ठीक है, चेयरमैन के रूप में। तो इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पावर एंड फंक्शन की बात करें, कार्य और शक्ति की बात करें, तो अलग अलग कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, शक्तियाँ हैं राज्यसभा के। फर्स्ट है लेजिस्लेटर पावर या फिर लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। जो भी बिल्स हैं वो राज्यसभा में ही पहले
प्रस्तावित किए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम मनी बिल को छोड़कर बात करें। सेकंड है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल यानी वित्तीय शक्तियाँ। ए मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोक सभा। आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाई लोक सभा इट इज़ सेंड द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। जो मनी बिल है पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है और इसको राज्यसभा द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल पावर हो गया। थर्ड है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा का संविधान में संशोधन होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फोर्थ है स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं राज्यसभा के, जैसे राज्यसभा इज दैट मे डिक्लेयर दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडियन सर्विस इन द नेशनल इंटरेस्ट। साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी लॉ क्रिएट न्यू ऑल इंडियन सर्विस। तो अलग अलग यहाँ पर भारतीय सेवा, अखिल भारतीय जो सेवा है उनका आरंभ कर सकता है। तो कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ स्पेशल यहाँ पर पावर दिए गए हैं राज्यसभा के।